गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बिल नंबर 121 से पारित हुआ है और भारतीय सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी था वो बिल नंबर 122 से पारित हुआ है तथा बिल नंबर 123 भारतीय साक्ष्य बिल है जो एविडेंस एक्ट है। अब हम अभी चल रहे थे जनरल रिसेप्शन में जो 14 से लेकर 44 तक सेक्शन का वर्णन है और पुराना वाला में 76 से लेकर 106 तक था। अब हम अभी चल रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी बोन बॉडी एंड अदर्स बॉडी बोन प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टी के लिए चल रहे हैं, लेकिन आज हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ाने वाले हैं। रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 में बताया गया रिस्ट्रिक्शन एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, न अपना ओन बॉडी या ओन प्रॉपर्टी के बीच में, अपना प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं, कब नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट, पहला अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और grievous hurt it done be attempt to be done or public servant, पहला कुछ है public servant acting in a good faith under the color of his office through that act may be strictly justifiable by law। मान लिया कोई भी सरकारी पदाधिकारी आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उस स्थिति में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और दूसरा कहता है बी में देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच इज डन नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंडिंग ऑफ डेथ, कोई अप्रीहेंडिंग ऑफ डेथ और नॉट ग्रीवियस हर्ट का कोई डर है, अटेम्प्ट टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन ए गुड फेथ अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस थ्रू द डायरेक्शन ऑफ माई बी स्ट्रिक्टली, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में यदि कोई कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, न अगेंस्ट द बॉडी न प्रॉपर्टी। थर्ड कहता देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यदि आपके पास समय है, यदि कोई धमका के चला गया कि थोड़ा देर बाद आपको गोली मार देंगे तो तुरंत आप पुलिस को कह के पब्लिक सर्वेंट को कह के आप उसको बुला लीजिए, इन्हें कि आप भी गोली लेके तैयार हो गए, इसको मार देना नहीं है। आपको यदि टाइम है तब आपको पब्लिक सर्वेंट का हेल्प लेना है, सरकार से हेल्प लेना है। यही तीनों में बताया गया। पहला पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, पब्लिक सर्वेंट के आदेश में किया गया कार्य में प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और यदि कोई ऐसा घटना घट रहा है और आपको यदि टाइम है तो पब्लिक सर्वेंट से आपको सुरक्षा लेना है, उससे बोलना है। अब एक्सप्लेनेशन कहता है ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक पर्सन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, माने उससे बद्ध नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द एक्ट डन अटेम्प्ट टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एज एनलेस he knows has reason to believe that person doing act is such a public servant। एक पब्लिक सर्वेंट है, एक सिपाही है, एक हवलदार है, एक दरोगा यदि काम करने आए तो उस स्थिति में आपको पब्लिक सर्वेंट के प्रति अगेंस्ट में नहीं है आपको, लेकिन नॉट डिप्राइव कर सकते हैं, डिप्राइव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको वैसी स्थिति में नहीं है। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव, पर्सन को नहीं डिप्राइव कर दे सकते हैं कि पुलिस है डायरेक्ट आपको मारने लगा, पुलिस अधिकारी के प्रति हमको भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उस स्थिति में कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, यानी पब्लिक सर्वेंट के प्रति भी हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आकर डायरेक्ट नहीं कर, जब तक वो अथॉरिटी का कुछ चिट्ठी लेटर नहीं दिखाता है। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। A public servant unless he knows has reason to believe that person doing acting by such direction unless such person the state authority and under the this act or if the authority in writing लेकर आया है, मैंने वारंट लेकर आया है, तब तो नहीं है। और यदि वारंट लेकर नहीं आया तो
अनलेस ही प्रोड्यूस सच ऑथोरिटी ऑफ इट डिमांड। यदि आप डिमांड आप करते हैं तो वो दिखावेगा आपको क्यों गिरफ्तार करने आया है, क्यों करने आया है। उस स्थिति में फिर भी हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, हम कौन स्थिति में जाएंगे। अब हम मान ले सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में नहीं जाएंगे। उसीलिए कहता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन देता है। उस स्थिति में पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा, आप वारंट दिखाना पड़ेगा, इन राइटिंग दिखाना पड़ेगा, और डिमांड करने पर उसको वारंट दिखाना पड़ेगा, और किस अथॉरिटी से लाया है कागज उस स्थिति में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन 37 में एक्ट अगेंस्ट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी एंड प्रॉपर्टी नहीं है। इस स्थिति में यदि आप पब्लिक सर्वेंट आया गिरफ्तार करने, उस स्थिति में नहीं है, उसके डायरेक्शन में, मान ले जज कोई ऑर्डर देता है उसके डायरेक्शन में पब्लिक गिरफ्तार करा तभी नहीं है। और थर्ड कहता है यदि आपको टाइम है, कोई कहा कि गोली मार देंगे तो उस टाइम है तो पब्लिक सर्वेंट से हेल्प लीजिएगा, ना कि आप गोली लेके तैयार रहिए, बंदूक लेके आवे और उधार से मार दीजिए। ऐसा काम नहीं करना है आपको। यानी 3 गो इसमें पॉइंट है। ये हालांकि अपवाद है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अपराध है, ये 37 सेक्शन में है। और हम 34 में इसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की परिभाषा देता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हमको अधिकार है। अब 35 और 36 में बताता है हमको बॉडी और प्रॉपर्टी, बॉडी के प्रति है, बॉडी और प्रॉपर्टी के प्रति 36 में है, और यह 35 में है, और 36 में अनसाउंड माइंड के बारे में बताता है। और 37 में कहता है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन कौन स्थिति में? 3 स्थितियां हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और यदि नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझावेंगे। आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। आप जरूर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सेक्शन 37 समझ में आया है कि नहीं। और आज ये बात याद रखिएगा कि बिल नंबर 121 से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है, लागू होगा। अभी बिले है, लॉ नहीं बना, जब तक राष्ट्रपति के साइन बनकर पर्टिकुलरली नहीं हो जाता तब तक नहीं लागू होगा। लेकिन फिर भी हम सोचे नया किताब आ गया है, इसलिए नया को पढ़ाते हैं, और 301 से लेकर 356 तक हम खत्म कर देंगे। फिर बाद में एक दूसरा सेक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर करेंगे, चोरी क्या है, डकैती क्या है, चोरी डकैती में क्या अंतर है, सेक्शन 37 का अपवाद कैसा काम करता है, कौन कौन सेक्शन पे काम करता है, यही सब बताएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको आज सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 37 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आशा ही नहीं विश्वास भी करते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन हम बार बार इसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आईपीसी जो पुराना था, इंडियन पिनल कोड, यह भारतीय न्याय संहिता के रूप में 2023 के रूप में आ गया है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।